नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा जुगानी। आप देख रहे हैं जो सीधी सी बात करेंगे 2025 का रिसेशन और ट्रम्प चाचा ने क्या एक्शन लिया उस पर जरूर बात करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मैं अपने गृहनगर बस्ती में आ चुका हूं और उसके बाद में अब यहां से मैं आप लोगों को डेली अपडेट करता रहूंगा। केवल बीच में एक 2 दिन का व्यवधान आएगा जब हम जो है कुंभ में जाने का हमारा प्लान फिक्स हो जाएगा, तो आप लोगों को टाइमली मैं इंटीमेट कर दूंगा। आगे जो है ये अभी देखिए कई दिनों से एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी कि मैं कई दिनों से आप लोगों से अपडेट नहीं हो पाया हूं और खास करके कमेंट इंक्वायरी नहीं ले पाया, इतना तो कभी नहीं होता था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैं आज की उससे करता हूं कि ट्रम्प चाचा ने आज की मार्केट पर जो असर दिखेगा वो मैं आपको बताता हूं, और हो सकता है कि ये जो 10 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो 10 साढ़े 10 तक। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ट्रम्प चाचा ने क्या किया, कोलंबिया के ऊपर इमरजेंसी टैरिफ लगा दिया है। क्या लगाया है? इमरजेंसी टैरिफ लगाया। वो भी कितना लगाया? 25% की सीधा सीधा लगाया है। लेकिन अब देखते हैं कि दोनों के बनस्पति कोलंबिया और अमेरिका के ऊपर इसका फर्क क्या पड़ेगा। विकास क्या होता देखे, वियतनाम के वार में इनको जबरदस्त पड़ी थी, अच्छी तरीके से पड़ी थी, आज तक ये लोग भूले नहीं है। और ऐसा वहां का वार रहा है कि जिसमें अमेरिका जीता नहीं है वियतनाम वालों से, भले उनको बर्बाद कर दिया था। चलिए ठीक है, तो ये ना तो पॉलिटिकल डिबेट है ना ही ये जो है कोई ये है, तो ये हमारा फाइनेंशियल डिबेट है, इसका देख लेते हैं उस पर क्या चलेगा। और आज हो सकता है कि लंबा वीडियो होगा ये, क्योंकि मैं भी फ्री हूं और आप लोगों से बात ज्यादा दिन से नहीं हो पाई है, तो सबसे पहले इस पर हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट है 2025 में रिसेशन की क्या संभावना, प्रोबेबिलिटीज है। अगर इसी प्रकार से उलूल जुलूल हरकतें होती रही, उलूल जुलूल तो नहीं कह सकता भाई, वो अपनी कंट्री को, अपने डॉलर को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए वो भी करेंगे और सभी राष्ट्राध्यक्ष उस चीज को करते हैं। तो ठीक है, हमें उसके बाद में अपने आप को कैसे तैयार करना है, कैसे रहना, उन चीजों पर हमने ध्यान देना है सबसे पहली बात। और म्यूचुअल फंड में कुछ स्लो डाउन आने के आसार हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, अब बीच बीच में करते रहेंगे, कमेंट एंड क्वेरीज भी लेते रहेंगे। तो पहले सबसे पहले लेते हैं ट्रम्प चाचा ने जो ये 25% का टैरिफ लगाया इस पर। रीजन क्या है? रीजन इनका कहना है इलीगल माइग्रेंट का, वहां पर वो लोग बाहर कर रहे हैं उसको। ठीक है, बाहर कर रहे हैं जिनकी जो है 18,000 के आसपास, तो उसमें इंडियन आइडेंटिफाई किए गए हैं और उसमें कोलंबियन भी थे। तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया है कि इनकी जो मिलिट्री प्लेन या जो है क्या नाम है ये इनके इनका वो मान लो जो है क्या नाम है इनका, वो नहीं था नागरिक, नागरिक जो है इनका प्लेन नहीं था, वो इनका मिलिट्री प्लेन था, डिफेंस प्लेन था, वायुसेना प्लेन था, जो भी प्लेन था इनका वो था। और उससे इन्होंने उनको माइग्रेट करने की कोशिश किया, फर्स्ट ट्रिप को निकाला इन्होंने। 18,000 को इन्होंने वो किया हुआ है, जिसमें से इतने जो भारतीय आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो इन्होंने निकालने की कोशिश किया। निकालने की कोशिश किया तो कोलंबिया ने क्या किया, उसको डिनाई कर दिया, प्लेन को अपने यहां पर उतरने नहीं दिया, उसने आदेश नहीं दिया। और चाचा जी इसके बाद में अपनी चाचागिरी दिखाए, और चाचागिरी दिखाने के बाद में 25% का टैरिफ लगा दिया। जब इन्होंने 25% का टैरिफ लगाया तो वही ऑन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोलंबिया ने भी सीधा सेम 25% का टैरिफ ठोक दिया ट्रम्प चाचा के ऊपर। अब कोलंबिया के ऊपर तो इतना फर्क तो पड़ा नहीं, बिकॉज इसलिए नहीं पड़ा दोस्तों, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, 1,40,00,000 डॉलर का क्या करता है वहां से अमेरिका जो है, कोलंबिया इंपोर्ट करता है अमेरिका से, जबकि वहीं पर 1,12,000 एक्सपोर्ट करता है इनको। किसको? अमेरिका को। कोलंबिया के सिंड्रोम बोलो, 1,40,000 डॉलर का इंपोर्ट करता है और 1,12,000 डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। तो तकरीबन तकरीबन ये बराबर का सौदा रहा। लेकिन फिर भी इसका जो वार रहा है ना, वो ट्रम्प चाचा के ऊपर काफी गहरा पड़ा है। क्यों गहरा पड़ा है? उसके 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या हुआ है, अभी आने वाला वैलेंटाइन डे, आपको पता ही है अमेरिका में वैलेंटाइन डे मनता है। हमारे जैसा फागुन महीना तो वहां पर आता नहीं कि होली खेलो, रंगाओ, ये करो। तो वहां पर जो है ये लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। अब वैलेंटाइन डे में सबसे ज्यादा जो वहां पर फूलों की मांग होती है, और वो फूल एक्सपोर्ट करता है कौन? कोलंबिया करता है। तो पहला तो इनके ऊपर इफेक्ट ये पड़ा कि इनके यहां पर फूल काफी, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उनके अमेरिका का वॉल स्ट्रीट का पेपर बोल रहा था। वॉल स्ट्रीट जो उनके यहाँ का मेन जो है मुखपत्र है, वो बोल रहा है। ठीक है, और उसके बाद में कॉफी, अमेरिकन को कॉफी बहुत पसंद है क्योंकि वहां पर मौसम ठंडा है और ये कॉफी का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो कॉफी का
एक्सपोर्ट भी वहां पर हो जाएगा। बाकी चीजें कुछ खाद्य सामग्रियां जो है कोलंबिया के ऊपर, लेकिन उसका लेटर असर दिखेगा, बट इमीडिएट जो असर दिखा है जनता में ट्रंप चाचा के फैसले का रिएक्शन जो दिखा है, जिसको हम एक्शन के बाद में रिएक्शन जो दिखा है, वो दिखा है ट्रंप चाचा के ऊपर जोरदार मार पड़ी है काफी। एक तो उनके यहाँ पर यस असर दिखेगा, और दूसरा वैलेंटाइन डे आ रहा है तो फूल का उनका करेगा, और उसके बाद में नागरिकों में रोष बढ़ेगा, जिसकी वजह से वॉल स्ट्रीट ने इसका विरोध किया है कि यह फैसला उचित फैसला नहीं था, इसके और भी तरीके हो सकते थे, इसमें और नरमी बरती जा सकती थी। तो चलिए अब ये हो गया है, उसके बाद में हम अब बाकी और भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, वो हमारे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। अनाज का इसके ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा, और बाकी चीजों का काफी और इनका पड़ेगा, और तकरीबन जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों का बैलेंस्ड है, हमारे जैसा नहीं है, इम्बैलेंस नहीं है। हमारे यहाँ तो सब कुछ इम्बैलेंस ही हो जाता है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर अपनी जो है शेयर मार्केट का देखेंगे कि आखिर में म्यूचुअल फंड स्लो डाउन कैसे। पहले ये देख लेते हैं आपका कमेंट इंक्वायरीज कितना कवर कर पाता हूं एक दिन में। तो अखिलेश कौरव सर, भाई देखो काफी दिन का है, अखिलेश जी माफ करना मेरे को, आप तो काफी हमारे वो जो है सपोर्टर हो, लेकिन हो जाता है कभी कभी। सभी कैप्स की पी लेवल पर आ रही है धीरे धीरे, खासकर लार्ज कैप का पी रेशियो बहुत सही। हाँ ठीक है, अब अगर आज भी गिरावट हुई तो फिर 20 पर आ जाएगा, 21 के आसपास इसका पी है सर, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और मिड कैप और स्मॉल कैप की भी पी जो है वो अभी वैल्यूएशन में तो आएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं, वैल्यूएशन में आएगी। जो समझदार आदमी है वो इस चीज को समझेगा। भाई देखो, हमेशा मार्केट आपको गेन नहीं देगी, लेकिन अगर चूक गए तो आप गेन लेने से वंचित भी रह जाओगे। सीधी सी सिंपल सी बात है, ज्यादा अगर होशियार बने ना तो फिर होशियारी मार्केट चलने नहीं देगी। ये मेरा एक छोटी सी राय मान लो, सलाह मान लो बड़े भाई की, इसलिए ज्यादा होशियारी मार्केट के साथ में नहीं करना। कौरव सर ने बहुत बढ़िया दिया सर। मोहम्मद हाफिज जी बोल रहे 4 दिन पहले, अरे मोहम्मद हाफिज जी इतना टाइम तो मैं नहीं लगाता हूं, लेकिन चलिए ठीक है कोई नहीं सर। रिव्यू माई पोर्टफोलियो SIP है, इनकी 10,000 है, मंथ टाइम 15 ईयर है, बहुत बढ़िया टाइम है। टारगेट है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाख ओनली मात्र। एज है 39 ईयर्स, ओके। अभी देखो पराग फारिक में वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड है, बहुत बढ़िया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, अभी की परफॉर्मेंस उसकी ओके है, बढ़िया है। और एडलवेश मिड कैप फंड है 2000, बंधन स्मॉल कैप फंड है 2000, निप्पॉन स्मॉल कैप है 2000। तो आपके पास स्मॉल कैप हो गया 2 एंड मिड कैप हो गया 2 एंड आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड हो गया है 1, 2 पंचे 10। प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो एंड सजेस्ट। देखिए सर, सीधा और सिंपल सा हिसाब किताब है। अगर 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 15 साल के लिए आप डाल लो तो 100% आपका 1 करोड़ रुपया बनता है। लेकिन वो किसकी बात है, अगर आप निफ्टी 50 में हो तो आपके पास पराग पारिक जैसा फंड है जो कि 15% से अबव जाएगा। आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, ये भी ठीक ठाक रिटर्न देगा आपको। एडलविस का मिड कैप है, ये भी ठीक ठाक रिटर्न देगा आपको, कोई इसमें दो राय नहीं। बंधन का भी आज स्मॉल कैप अभी डाउन है, लेकिन ये भी ठीक ठाक देगा। नेपाल स्मॉल कैप भी ये देगा, बीच में फेज वाइज चलता रहता है, जैसे मार्केट का फेज आता है वैसे फंडों का भी फेज आता है, बिकॉज फंड मैनेजर उसमें शेयर्स करे होते हैं और बहुत ज्यादा चर्निंग इतनी ज्यादा नहीं करते, जिनके ऊपर उम्मीद होती है उसको नहीं करते हैं। तो रिव्यू माई पोर्टफोलियो एंड सजेस्ट माई एनी चेंजेस। सच चेंज करने की तो मेरे हिसाब से कोई भी आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी सलाह आपको यह है कि यस 60 लाख का क्यों, आप इसको 1 करोड़ का गोल रखिए कम से कम। और आप अभी अगर 10,000 का आज के टाइम पर SIP का फोकस कर रहे हो तो मुझे ये उम्मीद है कि अमाउंट आपका बढ़ेगा। आप 1 साल में नहीं तो 2 साल में टारगेट रखो इसको 10% के हिसाब से बढ़ाने का। और 10,000 का 10% कितना बढ़ेगा सर, 1,000 रुपया तो साल में आप कैसे न कैसे करके जमाने के अनुसार आप इंक्रीज करते रहोगे सर। तो 1,000 रुपीज खाली आप अगर हर साल इसको इंक्रीज करते हो 10% के रूप से, इसको अगर आप टॉपअप करते चलते हो, अभी 1,000 की, फिर 1100 की, फिर 1100 जो है, फिर 1200 की, इसी प्रकार से अगर आप बढ़ाते रहेंगे सर तो आप बड़ा अच्छा टारगेट और 1 करोड़ का टारगेट आप बड़े आराम से जो है अचीव कर लेंगे सर। ठीक है, आप इस पर नहीं जाए, बिकॉज क्योंकि क्या है कि आपको कम से कम पैसे में जिस हिसाब से आप टाइम दे रहे हो, जिस हिसाब से आपने रिस्क लिया हुआ है, यस, तो आप अच्छा खासा है आपको कर लोगे सर। बेस्ट ऑफ लक सर, काफी सर। और एक बार फिर मैं चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा असुविधा हुई है तो उसके लिए रेलवे वाले बोलते हैं, बाकी सब लोग बोलते हैं, तो हमें भी असुविधा के लिए खेद है भाई। और असुविधा तो नहीं कह सकता हूँ, इससे आप लोगों का थोड़ा सा मतलब जो है क्या बोलते हैं कष्ट हुआ है आपको।
तो उसके बाद में श्याम जी बोल रहे हैं रिगार्डिंग टू श्याम कुंवर सिंह जी बोल रहे हैं, सर नाइस वीडियो, मैंने अपने पोर्टफोलियो पर अंगद का पांव जमा कर बैठा हूं। यस सर, देखा। बहुत वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस एग्जांपल, हार्ट टचिंग एग्जांपल। सर पोर्टफोलियो पर बैठो, पोर्टफोलियो आपको निराश नहीं करेगा, ये बड़े भाई का वादा है। कुलदीप परमार सर क्या बोल रहे हैं, सर आज लमसम किया एसबीआई कॉन्ट्रा में 5,000, 4 दिन पहले किया है मेरे ख्याल से, ये जब हुई थी जो है ये अपना गिरावट हुई है एसबीआई कॉन्ट्रा में, और इस समय तो लमसम का समय है ही है। एसबीआई मैग्नम जो है मिड कैप में मतलब टॉपअप का है। टॉपअप मीन्स क्या है कि थोड़ा सा उसको टॉपअप करते रहना, अगर आपके पास पैसा आता है तो यस, ठीक है ना, पार्ट पार्ट में करते रहना है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप में 5,000, एसबीआई 250 में 5,000 किया है। अगर नीचे का लेवल में, आगे नीचे के लेवल में भी लमसम करना जारी रहेंगे सर, डेफिनेट है। परमार सर आपको लाभ भी अच्छा खासा मिलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं, बस खाली होल्ड करने की, लेकिन तो सर ऐसा करिएगा कि होल्ड करने से कहीं ऐसा मतलब जो है, हाँ होल्ड करने में ये ना हो कि हाँ थोड़ा सा लंबा खींचा, तो उस समय पेशेंस को नहीं लूज करिएगा, बस मेरी आपको इतनी सलाह है। बहुत बढ़िया सर। अब ये सुदीप शर्मा जी है, किस बात के लिए बोल रहे हैं, गलत बात मुझे नहीं पता सर, ठीक है ना, तो सर ये मतलब थोड़ा सा आप प्लीज बताने की कोशिश करिएगा प्रभु जी। सर क्या बात, सर क्या 2020 या फिर 2008 जितने लेवल पर जा सकती है कि नहीं मार्केट? देखिए सर 2020 में आपको एक बात बताऊं कि वो एक महामारी का दौर था, जो कि सदियों के बाद में मेरे ख्याल से वो आई होगी। तो इस प्रकार का पेंडेमिक ना तो कभी आया था ना कभी आएगा, वो एक चांस था, पहला नंबर 1। नंबर 2, 2008 में सर अमेरिका के 2 बहुत बड़े बैंक धराशायी हो गए थे, और 2003 के बाद से लेकर के 2007 तक मैसिव रिटर्न दिया था आपके इन्होंने। तो अब ये तो नहीं कह सकता हूं कि अगर कोई ऐसा मतलब जो हरकत नहीं हुई कि जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा धक्का लगे मार्केट को, तो आई थिंक कि वैसा तो सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन हमें भी लग रहा है कि जो है अगर यही हाल रहा, अगर ये बजट को मार्केट ने हजम नहीं किया, उससे ट्रिगर नहीं लिया, तो थोड़ा सा चिंता की विषय हो सकती है। अगर 2-4%, 8% जा सकता है तो सीधी सी बात है, फिर 20% के बाद में लोग जो 13% तक अपनी मार्केट करेक्ट हो गए हैं, कुछ स्मॉल कैप वगैरह और ये लोग, ठीक है ना, अभी हमने रात वाले वीडियो में ही बताया था आपको। लेकिन उसका रीजन अपने यहाँ का क्या है, बाकी की मार्केट का ये हाल नहीं है, ठीक है ना। देखिए अभी आपका मैं एक बार फिर इसको रिपीट ही कर देता हूं, तो तकरीबन मान करके चलिए कि आपका जो सितंबर से मतलब 12% के आसपास निफ्टी हो गया है, और 12.25% आपका स्मॉल कैप हो गया है, 11% आपका मिड कैप हो गया है, ठीक है। अभी उसके बाद में जो अभी आगे के समय में आने वाले समय पर तो ये 15% जाने की उम्मीद तो हो ही जाएगी, सीधी सी बात है सर। और आफ्टर दैट फिर उसके बाद में अगर ये 4-5% और बढ़ती है धीरे धीरे, तो जिस प्रकार से अभी बिकवाली वगैरह चल रही है, बाकी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं अभी जो है चर्चा करने के लिए। लेकिन तो क्या है कि म्यूचुअल फंड में स्लो डाउन की बात को हम आगे फिर बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, 1 बजे वाले में या जो 2 बजे वाले में। तो अभी यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने सबको लाइक कर दिया है सर, नमस्कार। 33,000 का लॉस अब दिखा है हमारे धनंजय सर को, जबकि ये नए इन्वेस्टर हैं। तो आई थिंक कि मतलब जो कोई इसमें हार्म नहीं है, और ना मतलब सीधी सी बात है। चलिए मैं इनको अभी जो है धनंजय सर वाला इसको अभी रोकता हूं, हालांकि ये भी जो है 4 दिन पहले का हो गया, तो आज मैं कोशिश करूंगा सारी की सारी कोई रीच को खींच लूं, ठीक है ना। तो अभी जो ट्रम्प चाचा वाली बात आपको बता दिया, ये हमने ले लिया है। उसके बाद में अगले वीडियो में मिलते हैं, वहां पर भी कमेंट एंड क्वेरीज लेंगे, और वहां पर इसको स्लो डाउन म्यूचुअल फंड वाला फिर उसके बाद में उसको जो है शुरू करेंगे ना, जो है किसी और उसके साथ सब्जेक्ट साथ, लेकिन इसको जरूर कवर करूंगा। आज मैं आप लोगों का जरूर उसी फॉर्म में आप लोगों से बातचीत करूंगा, ठीक है ना, और जो करता रहूंगा। आज मेरा कोई भी प्रोग्राम नहीं है, ताकि आप लोगों से बातचीत हो जाए, सारी कमेंट एंड क्वेरीज को खत्म कर दिया जाए, एंड काफी सारा अपडेट कर दिया जाए आप लोगों को। आफ्टर दैट फिर मैं तो अपडेटेड तो हूं, बट आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए थोड़ा सा समय तो होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।